प्यारे बच्चों, आशा कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं सेकंड लेसन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू के एक्सरसाइज के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चंस रहेगा वो रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है? खालिस्तान को फिलअप करना है। पहला जो खालिस्तान है वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए। हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी सहायता से दिखाई देते हैं या किसकी सहायता से हम देख सकते हैं? वो क्या रहेगा हमारा? माइक्रोस्कोप। किसकी सहायता से देख सकते हैं हम? माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? ब्लू ग्रीन अलगई फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। जो ब्लू ग्रीन अलगई होती है वो डायरेक्टली किसे फिक्स करके जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देती है? वो क्या है? नाइट्रोजन्स। क्या है वो? नाइट्रोजन। एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। जो एल्कोहल है उसको किसकी सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है? किसकी सहायता से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से। अगला क्या है? कोलेरिया इज कास्ड बाई। किसके द्वारा होता है भी ये होता है भी बैक्टीरिया के द्वारा। समझ में आया? अब हम अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है? टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन टाइप क्वेश्चन चाहिए हमारा। एमसीक्यू कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और आपने क्या करना है? इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट को किसकी उत्पादन में प्रयोग किया जाता है? ईस्ट को किसके उत्पादन में प्रयोग किया जाता है? अभी अल्कोहल। किसको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है। द फ्लोइंग इज एंटीसेप्टिक। इनमें से कौन सी एंटीसेप्टिक है? सॉरी, एंटीसेप्टिक नहीं, एंटीबायोटिक है। कौन सी? अभी सेट्रोप्टोमाइसिन्स है। कौन सी है? सेट्रीटोमाइसिन। सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? करेक्ट रहेगा। कैरियर ऑफ मलेरिया काजिंग प्रोटोजोआ इज। कैरियर क्या होता है? ढोने वाला। यानी जो मलेरिया काजिंग प्रोटोजोआ है उसको एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक लेके जाता है, वो कौन है? वो है हमारा फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। कौन रहेगा? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। द मोस्ट कॉमन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज क्या रहेगा? देखिए भाई, सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसको कौन फैलाता है? घरेलू मक्खी, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? हाउस फ्लाई। कौन फैलाएगा? हाउस फ्लाई। द ब्रेड और इडली डफ राइज बिकॉज ऑफ। जो ब्रेड और इडली है वो फूल जाती है, वो किसकी वजह से फूलती है? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल की वजह से क्या होती है? फूल जाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। वो प्रोसेस क्या है जिसमें शुगर अल्कोहल के अंदर परिवर्तित हो जाती है? वो कौन सा है? फर्मेंटेशन। कौन सा प्रोसेस आ जाता है? वो फर्मेंटेशन। हमारा अगला जो क्वेश्चंस होगा वो अगला क्वेश्चंस क्या है? मैच द कॉलम है हमारा अगला क्वेश्चंस। हमें कुछ कॉलम 1 में दिए हुए हैं कुछ ऑप्शंस, और कुछ ऑप्शंस हमें क्या है? कॉलम 2 में। हमें सही मिलान करना है इनका, ये कौन सा किसके साथ मैच करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं जो बैक्टीरिया है, हमने यहाँ पर इसके आंसर सॉल्व कर दिए हैं। जो बैक्टीरिया है वो किसके साथ मैच करेगा? कोलेरिया के साथ। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दही जमाने में क्या करता है? हेल्प करता है। ईस्ट क्या करता है? ब्रेड बनाने में हेल्प करता है। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ क्या होता है? मलेरिया का कारण होता है। और वायरस किसका कारण होता है? एड्स का। एड्स क्या होती है? अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एड्स की
नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेगा हमारा, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आइज, क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नंगी आंखों से या बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के देख सकते हैं? इफ़ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन, अगर ऐसा नहीं तो इसको हम कैसे देख सकेंगे? देखिए, पहली बात तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। क्या होते हैं वो? बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, हम इनको नेक्ड आइज के द्वारा नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, माइक्रोब्स कहा जाता है। तो अगर इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेक्ड आइज से नहीं देख सकते तो हम कैसे देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, किसकी सहायता से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो मेजर ग्रुप है वो क्या है? देखिए यहाँ पर है, मैंने कितने लिखे हुए हैं 4, लेकिन ये कितने अभी 5 है, कितने हैं 5। 5 कौन कौन से हैं, एक तो है बैक्टीरिया, एक है फंगी, एक है प्रोटोजोआ और एक क्या अलगई। इसके अलावा जो एक और ग्रुप है वो क्या है, वायरस, क्या आएगा, वायरस आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल, हमें क्या करना है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम लिखना है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम, जैसे कि बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम है, और एक क्या है, ब्लू ग्रीन अलगई। ये दो आपके क्या रहेंगे, बैक्टीरिया रहेंगे जो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करने का काम करेंगे, फिक्स करने का काम करेंगे। ये क्या होते हैं, सोया नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन्स कंपाउंड के अंदर। नाइट्रोजन्स कंपाउंड क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, और प्लांट क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर यूज करेगा सिंथेसाइज ऑफ द प्लांट प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए और कुछ अदर्स कंपाउंड्स बनाने के लिए क्या करेगा, उनका यूज करेगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट 10 लाइन ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइव्स, हमारी लाइफ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाभ हैं वो क्या क्या हैं, उनके बारे में हमें 10 लाइनें लिखनी है। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत स्मॉल होते हैं और इनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी प्लांट और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इनका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। ये जो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, पहली बात, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वाइन मेकिंग, बेकिंग, बेकिंग जैसे ब्रेड वगैरह होती है, ठीक है, और अदर्स फूड मेकिंग्स में क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशंस, यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन किया जाता है शुगर का किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, और वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, ईस्ट का यूज किया जाता है, और उससे क्या बनाई जाती है, वाइन्स बनाई जाती है, और साथ के साथ जो ईस्ट है उसका यूज किया जाता है ब्रेड मेकिंग में भी। अगला क्या है, ए बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दही बनाने में हेल्प करता है। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो पॉल्यूशंस को क्या कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं, जो पोल्यूटेंट है उनको क्या करके, डिकम्पोज करके। और कुछ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सोइल की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, नाइट्रोजन्स को फिक्स करके। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, यूज़फुल होते हैं भी, किसके लिए, मेडिसिन्स और एंटीबायोटिक बनाने के लिए। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर या फिर इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके हार्म्स काज्ड क्या है, यानी जो हमें हानियाँ पहुंचाते हैं वो क्या है। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कई तरह से हमें हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डिजीज काज का कारण बनते हैं ह्यूमंस बीइंग के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर।
ऐसे डिजीज काइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? पैथोजेंस कहा जाता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, कपड़े को ख़राब कर देते हैं और लेदर यानी चमड़े को भी डैमेज कर देते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस, कुछ ऐसी डिजीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ह्यूमंस बीइंग के अंदर होती है। वो क्या है? क्लोरिया है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरोक्लोसिस है। और सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली काज ऑफ डिजीज, कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज का काज केवल ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं होते बल्कि वो एनिमल्स के अंदर भी डिजीज को फैलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स ये ह्यूमन के लिए तो डेंजरस है, साथ के साथ ये कैटल्स डिजीज भी है जो किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा होती है। डिजीज काजिंग माइक्रोब्स होते हैं जो प्लांट के अंदर भी डिजीज फैलाते हैं, जैसे वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल। इनको क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं और इनकी ईल्ड यानी इनकी जो मात्रा उनको क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक क्या होती है? व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हील टेकिंग एंटीबायोटिक, और क्या प्रिकॉशन, क्या सावधानियां हमने बरतनी है जब हम एंटीबायोटिक को लेते हैं? द मेडिसिन्स दैट किल, वो मेडिसिन जो क्या कर देती? किल कर देती या स्टॉप कर देती ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उसको क्या कर देती है? कम कर देती है। उसी को क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक कहा जाता है। सेप्ट्रिप्टोमाइसिन्स और टेट्रासाइक्लिन क्या है? इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो क्या क्या हैं? पहली बात, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। हमें क्या करना? जो एंटीबायोटिक अगर लेनी है तो केवल और केवल डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेनी है। वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, जो कोर्स डॉक्टर ने बताया है आपने क्या करना? उसको फिनिश करना है। एंटीबायोटिक मस्ट बी अवॉइड व्हेन नॉट नीडेड, आपने क्या करना? जब इसकी ज़रूरत नहीं होती तो आपने एंटीबायोटिक नहीं लेनी, इससे बचना है। और साथ के साथ इसकी जो रॉन्ग डोज है उससे भी आपने क्या करना है? अपने आप को बचाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले लेसन के साथ।